जमीन की गहराइयों में छुपी एक ऐसी खूंखार कौम जो हर दिन एक विशाल दीवार को छाट कर खत्म करती है, मगर हर रात वो दीवार अल्लाह के हुक्म से पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। जरा सोचिए, क्या होगा उस दिन जब यह दीवार हमेशा के लिए टूट जाएगी और करोड़ों की तादाद में ये आदमखोर जीव जमीन पर तबाही मचाने बाहर निकल आएंगे। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस का वो खौफनाक सच है जो क़यामत के करीब हकीकत बनने वाला है। आखिर कौन है यह कौम और इन्हें किसने और कहां कैद कर रखा है? चलिए आपको इतिहास के उस अनसुने राज की तरफ ले चलते हैं। अजीजान ए गिरामी, अल हिदायत स्टूडियो पर आज आप क़यामत की उस सबसे बड़ी और खौफनाक निशानी का सच जानेंगे जिसे सुनकर इंसानी रूह कांप उठती है। इस वीडियो को बिना छोड़े आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में एक ऐसा हैरत अंगेज मोड़ आने वाला है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह वाकया सदियों पुराना है, जब दुनिया में एक बहुत ही अजीम, नेक और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करते थे, जिनका नाम था हजरत जुल्करनैन। अल्लाह ताला ने उन्हें पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरी दुनिया की हुकूमत अता की थी और उनके पास हर तरह की ताकत और साधन मौजूद थे। अपनी सल्तनत का दौरा करते हुए एक बार हजरत जुल्करनैन दो पहाड़ों के बीच एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां रहने वाले लोग एक अजीब सी जुबान बोलते थे जिसे समझना बहुत मुश्किल था। वहां के बेबस और लाचार लोगों ने बादशाह जुल्करनैन से रो रो कर गुहार लगाई और एक ऐसी खौफनाक कौम की शिकायत की जो पहाड़ों के पीछे से निकलकर उनकी बस्तियों को उजाड़ देती थी, इंसानों को कत्ल कर देती थी और पूरी जमीन पर फसाद फैलाती थी। यह कोई और नहीं बल्कि याजूज और माजूज थे। इंसानों जैसी दिखने वाली यह कौम इतनी बेरहम और जंगली थी कि जो भी उनके सामने आता वे उसे कच्चा चबा जाते थे। वहां के लोगों ने हजरत जुल्करनैन से कहा कि आप हमारे और उनके बीच एक मजबूत दीवार बना दीजिए ताकि हम उनकी तबाही से बच सकें। इसके बदले में हम आपको भारी धन दौलत और नजराना देने को तैयार हैं। लेकिन अल्लाह के उस नेक बादशाह ने दुनिया की दौलत लेने से साफ इनकार कर दिया और फरमाया कि मुझे मेरे रब ने जो ताकत दी है वही मेरे लिए काफी है, तुम बस अपनी शारीरिक मेहनत से मेरी मदद करो। इसके बाद हजरत जुल्करनैन ने दोनों पहाड़ों के बीच के खाली रास्ते को लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों से भरना शुरू किया। जब वो लोहे की दीवार पहाड़ों की ऊंचाई तक पहुंच गई तो उन्होंने एक बहुत बड़ी आग जलवाई। जब लोहा पूरी तरह तपकर लाल अंगारा बन गया तो उन्होंने पिघला हुआ तांबा उस लोहे के ऊपर डाल दिया। तांबा और लोहा मिलकर एक ऐसी अभेद्य और चट्टान जैसी चिकनी दीवार बन गए जिस पर न तो कोई चढ़ सकता था और न ही कोई उसमें सुराख कर सकता था। अल्लाह के हुक्म से याजूज और माजूज हमेशा हमेशा के लिए उस लोहे की दीवार के पीछे कैद हो गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कैद होने के बाद से लेकर आज तक वे हर दिन उस दीवार के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। जरा सोचिए, सदियों से कैद करोड़ों की तादाद वाली यह कौम हर सुबह उठकर उस दीवार को चाटना और तोड़ना शुरू करती है। जब वे दीवार को बिल्कुल बारीक कर देते हैं और उन्हें लगता है कि बस अब वे बाहर निकलने ही वाले हैं, ठीक इसी लम्हे उनका सरदार एक ऐसी बड़ी गलती कर बैठता है जिससे उनकी पूरे दिन की मेहनत पर पानी फिर जाता है। आखिर उनका सरदार हर शाम को क्या कहता है और वो कौन सा एक शब्द है जिसे न बोलने की वजह से वो दीवार रात भर में फिर से वैसी ही मजबूत हो जाती है। हर शाम जब वो दीवार बिल्कुल कागज की तरह बारीक हो जाती है और उसमें से सूरज की रोशनी छनकर अंदर आने लगती है तो याजूज और माजूज का सरदार कहता है, चलो अब बाकी का काम कल सुबह आकर खत्म करेंगे। लेकिन वह सरदार घमंड में आकर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वह यह नहीं कहता कि अगर अल्लाह ने चाहा, यानी वह इंशा अल्लाह कहना भूल जाता है। बस इसी एक शब्द को न बोलने की वजह से जब वे अगली सुबह वापस आते हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो लोहे और तांबे की दीवार पहले से भी ज्यादा मोटी और मजबूत हो चुकी होती है। सदियों से हर दिन उनका यही सिलसिला चल रहा है। लेकिन हदीस पाक के मुताबिक कयामत के करीब एक ऐसा दिन जरूर आएगा
जब वे दिन भर दीवार तोड़ने के बाद शाम को थक कर रुकेंगे। उस दिन उनका सरदार कहेगा, चलो बाकी की दीवार कल तोड़ेंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। अल्लाह का नाम लेते ही पूरी बाजी पलट जाएगी। अगली सुबह जब वे वापस लौटेंगे तो वो दीवार वैसी ही बारीक मिलेगी जैसी वे छोड़ कर गए थे। वे आखिरी वार करेंगे और वो सदियों पुरानी दीवार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। दीवार टूटते ही करोड़ों अरबों की तादाद में ये खूंखार और भूखे जीव पहाड़ों से नीचे इस तरह गिरेंगे जैसे कोई सैलाब आता है। जो भी इंसान, जानवर या परिंदा इनके सामने आएगा, ये उसे जिंदा चबा जाएंगे। यह कौम इतनी बड़ी तादाद में होगी कि जब इनका पहला जत्था तिब्रिया नाम की झील से गुजरेगा तो वह उसका सारा पानी पी जाएगा, और जब इनका आखिरी जत्था वहां पहुंचेगा तो वे कहेंगे, यहां कभी पानी हुआ करता था। पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इंसान अपनी जान बचाने के लिए काहिलों और पहाड़ों में छुप जाएंगे। जब जमीन पर कोई इंसान नहीं बचेगा तो याजूज और माजूज घमंड में आकर आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और कहेंगे, हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी है। अल्लाह ताला उनके तीरों को खून से सानकर वापस नीचे गिराएगा ताकि उनका घमंड और बढ़ जाए। लेकिन ठीक इसी भयानक मोड़ पर अल्लाह ताला अपने नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला इन आदमखोरों को खत्म करने के लिए एक ऐसी अदृश्य गैबी बीमारी भेजेगा कि इन सब की गर्दनों में एक खास किस्म का कीड़ा पैदा हो जाएगा। उस कीड़े के काटते ही करोड़ों की तादाद वाली यह कौम एक पल में इस तरह मर जाएगी जैसे कोई एक इंसान मरता है। पूरी जमीन उनकी लाशों और बदबू से भर जाएगी। फिर अल्लाह ताला बड़े बड़े परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे, और एक ऐसी रहमत की बारिश होगी जो पूरी जमीन को आईने की तरह साफ और पाकीज़ा कर देगी। अल हिदायत स्टूडियो के अजीज दोस्तों, याजूज और माजूज का यह वाकया हमें याद दिलाता है कि क़यामत का आना बिल्कुल सच है और अल्लाह का हर एक वादा पूरा होकर रहेगा। जब तक अल्लाह का नाम लेने की तौफीकत है, अपने ईमान को मजबूत कर लीजिए। अगर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़ये ने आपके दिल को झकझोरा है तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें और अल हिदायत स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।